हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी स्वदेशी मूवमेंट हमारा हुआ है, उसके चलते हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मेजर बूस्ट आए थे। ये कैसे हुआ, ठीक है। कैसे स्वदेशी मूवमेंट ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की जो ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाया है, इसका आपको बताना है ये कैसे हुआ। देखो, स्वदेशी मूवमेंट की बात यहाँ पे पहले समरी डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था 1905 में। 1905 में क्यों हुआ था? जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उस समय यहाँ पे इंडिया में फीलिंग आ गई थी कि हमें स्वदेशी चीज़ों को यूज करना है और फॉरेन की गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उसको बायकॉट करना है। तो फॉरेन की चीज़ों को भी चलाया गया और यहाँ पे स्वदेशी का नारा दिया गया और खादी भी पहनने पे ज़्यादा जोर दिया गया। और इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ ही था कि महात्मा गांधी बाद में खादी की जो चीज़ें हैं उसका यूज करना, चरखा चलाना ज़्यादा तवज्जो दी। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ था। फॉरेन गुड्स को जलाना स्टार्ट किया और बहुत सारे बिजनेसमैन थे, उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल में इन्वेस्ट किया क्योंकि फॉरेन की चीज़ों का यहाँ पे डिमांड घट गया था। इंपोर्ट थोड़ा डिक्लाइन हुए थे, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी इंपोर्ट डिक्लाइन हुई थी टेक्सटाइल की। और इंडियन के जो गुड्स थे उसकी डिमांड हमारी बढ़ गई थी। तो इंडियन जो टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो इंडियंस थे उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे थोड़ा इन्वेस्ट किया। इसके चलते हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट हुई थी। ये हमारा एक शॉर्ट समरी है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो हमारी किस टाइप की इंडस्ट्रीज है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और सबसे बड़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है। और 1854 में फर्स्ट हमारी मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में। और तब से आप बोल सकते हो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ जो था वो स्लो था ब्रिटिश पीरियड में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि इंडिया में टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज लगे। वो इंडिया से जो रॉ कॉटन होता था उसको इंपोर्ट करके ले जाके ब्रिटेन में जो अच्छी क्वालिटी का मशीन से जो कॉटन टेक्सटाइल बनाते थे और फिर इंडिया में आके महंगे दामों में कपड़े को बेचते थे। तो ब्रिटिशर यहाँ पे इंडिया को एज ए रॉ मटेरियल प्रोवाइडर चाहते थे, ना कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब चाहते थे ब्रिटिशर, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को इतने डाइल्यूट करके उन्होंने रखा हुआ था कि बनाना यहाँ पे महंगा पड़ता था, ठीक है। चीज़ों को बनाना यहाँ पे महंगा पड़ता था और ब्रिटिश से इंपोर्ट करके यहाँ पे सस्ता पड़ता था। इन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे कि यहाँ पे बनाओगे तो आपको ज़्यादा टैक्स देने पड़ेंगे, तो चीज़ें महंगी हो जाती थी। जबकि ब्रिटिश से आप इंपोर्ट करोगे तो हमारी सस्ती पड़ती थी। तो यहाँ की जो टेक्सटाइल की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पे इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं हुआ गया। और यहाँ पे हैंडलूम वाले थे, वो हाथ से कुछ खादी के उद्योग थे, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और हाथ से जब बनता था तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता था और चीज़ें महंगी हो जाती थी। तो लोग महंगी चीज़ों को नहीं खरीदती थी, ऊपर से क्वालिटी भी बेकार होती थी। इसलिए लोग की आदत हो गई थी कि बाहर से फॉरेन से अच्छी क्वालिटी की और थोड़ा सस्ते में टेक्सटाइल को इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे टेक्सटाइल जो ब्रिटिश के पीरियड में हमारी नहीं बढ़ रही थी। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जब 1905 में स्टार्ट हुआ बंगाल की पार्टीशन के बाद, उस समय जो फॉरेन की कॉटन टेक्सटाइल थी उसको बायकॉट किया गया और स्वदेशी टेक्सटाइल को या स्वदेशी कपड़े को यहाँ पे यूज करने पे तवज्जो दी गई। तो इस समय आप देखोगे तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ इंपोर्टेड कॉटन टेक्सटाइल और डिमांड हमारा बढ़ा। इंडियन मेड जो कपड़े थे उसकी डिमांड बढ़ी और बहुत सारे स्मॉल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसकी इस्टेब्लिश्ड हुई। मोस्टली यहाँ पे हैंडलूम से पहले चलते थे, लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और कॉटन टेक्सटाइल हमारा धीमे धीमे यहाँ पे डेवलप करने लगा। उसके बाद 1921 के बाद, जब 1921 के बाद हमारे रेलवे नेटवर्क का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। वैसे रेलवे नेटवर्क कॉटन टेक्सटाइल के लिए डेवलप नहीं किया गया था। यहाँ पे अंग्रेज़ लोग जो पोर्ट पे
पोर्ट से रेलवे को कनेक्ट कर रहे थे ईजिली, क्योंकि जो रॉ मटेरियल थे उसको पोर्ट तक पहुंचाया जा सके और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके ब्रिटेन की ओर। तो इन्होंने एक्सप्लॉइट करने के लिए रेलवे को डेवलप किया था। तो रेलवे के डेवलपमेंट के बाद आप देखोगे कॉटन टेक्सटाइल भी हमारी रैपिडली एक तरह से ग्रो किया। साउथ इंडिया में आप देखोगे तो बहुत सारे मिल इस्टेब्लिश्ड हुए हैं, जैसे कोयम्बटूर में, मदुराई में, बेंगलोर में। सेंट्रल इंडिया में बात करोगे तो नागपुर, इंदौर, सोलापुर, बड़ोदरा, ये हमारे कॉटन सेंटर थे, मेन कॉटन सेंटर थे। और अदर जो हमारी सेवरल कॉटन हमारी टेक्सटाइल मिल थे वो हमारी कानपुर में इस्टेब्लिश्ड हुए लोकल इन्वेस्टमेंट चलते, और कोलकाता भी हमारी पोर्ट की फैसिलिटी चलते यहाँ पे कॉटन मिल हमारे इस्टेब्लिश्ड हुआ। और इसके चलते धीमे धीमे आप देखोगे तमिलनाडु में यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी वो हमारी ग्रो किया, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो पावर की अवेलेबिलिटी वहाँ पे बढ़ी। ठीक है, छोटे छोटे डैम जो बने उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बढ़ी। इसके चलते कॉटन मिल का वहाँ भी इंडस्ट्री सेटअप होने लगा। इसके अलावा आप देखोगे उज्जैन और भरूच, आगरा और हाथरस, यहाँ पे लेबर की जो सप्लाई थी वो सस्ते में होती थी। इसके चलते यहाँ पे कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे ग्रो की है। तो इस तरह से हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, और ख़ासकर हमारी ये जो स्पीड पकड़ी वो हमारी स्वदेशी मूवमेंट के बाद से पकड़ी, 1905 के बाद से पकड़ी। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो क्वेश्चन पूछ रहा था स्वदेशी आंदोलन में सूती वस्त्र उद्योग को किस प्रकार विशेष प्रोत्साहन दिया। इसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।